पिछले हफ्ते में साउल इज़राइल का पहला राजा। साउल के बारे में कुछ बातों को मैंने क्या किया, बताया, हमने अध्ययन किया। आज भी साउल राजा के बारे में कुछ बातें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने इज़राइल में, पूरा इज़राइल देश में परमेश्वर ने अगर एक व्यक्ति को राजा बनाता है तो उसके अंदर कुछ तो अच्छी बात होना है कि नहीं, जो परमेश्वर के हृदय को छुआ है कि नहीं। बिना कारण किसी को परमेश्वर कुछ भी नहीं करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, हम आज क्या करेंगे, साउल के जीवन से, साउल के जीवन में कौन कौन सी अच्छी बातें थी जो जिस कारण परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, उसके बारे में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल के किताब 10वां अध्याय 6वां वचन। देखिए, परमेश्वर ने साउल को एक अच्छा प्रतिज्ञा दिया। तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर हाँ 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 और तू परिवर्तित होगा। हाँ, बस हो गया। सोचिए, ये एक अच्छा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किसको दिया, साउल राजा को परमेश्वर ने दिया कि यहोवा का आत्मा तुझ पर क्या करेगा, बल से उतर कर आएगा, तब तू नबुवत करेगा और परिवर्तित होगा। अच्छा एक प्रतिज्ञा है कि नहीं। आज ये प्रतिज्ञा को हम भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं। ओके, एनीवे, अभी मैं साउल राजा के जीवन से अच्छा कैरेक्टर्स, अच्छा स्वभाव, उसका कुछ बातों को हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ले लीजिए, प्रेरित पहला सामुएल के किताब, उसका 9वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। जब शाऊल के पिता कीश की घड़िया को गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और घड़ियों को ढूंढ ला। अच्छा ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मैं कहता हूं, फर्स्ट उसका कैरेक्टर ओबीडियंट, उसका पिताजी का क्या है, ओबीडियंट। देखिए, हमें पता है कि उसका पिता का गधा क्या हो गया, गुम हो गया। तो वो डायरेक्ट साउल के पास आया और कहा, एक सेवक को तो अपने साथ लेकर अपने गधे को क्या कर, ढूंढ के ले आकर के। तुरंत देखिए, वो आज्ञाकारी होकर तुरंत जाता है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, आप देखिए, साउल के अंदर ऐसा एक आज्ञाकारी, उसका पिताजी का क्या है, आज्ञाकारी। आज आप आपके बच्चों के पास जाइए, जाकर बेटा दुकान में जाके 1 किलो शक्कर लेके आकर के बोलिए, वो क्या करेगा, जाएगा? सोचिए ना, जाते हैं क्या? हाँ, बहुत कम लोग जो जाएंगे, है कि नहीं। अगर कोई जाएंगे तो भी 4 बार तो इनकार करेगा, फिर 5वां बार आप जबरदस्ती करने से क्या करेगा, जाएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या कमीशन देता है क्या, मैं जाता हूं, ऐसे ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो देखिए, लेकिन साउल यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। उसका पिता आकर कहा, बेटा, एक शब्द में क्या है, आज्ञाकारी। परमेश्वर के बच्चे, देखिए, यही है, प्रभु ने उसको राजा बनाने का क्या है, कारण। आप समझ रहे, आज्ञाकारी, आप समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, अभी वही वचन को पढ़िए, 9वां अध्याय 3रा वचन, फिर से पढ़िए। जब शाऊल के पिता साउल के पिता कीश
गधिया खो गई। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ में ले जा, हाँ, और गधिया को क्या कर ढूंढ ला। अगला वचन, हाँ, तब वह एप्राइम के, देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, एप्राइम के पहाड़ी देश, हाँ, शिल्शा देश होते हुए गया, हाँ, परंतु उन्हें न पाया। हाँ, तब वे शालीम नामक हाँ देश भी होकर गए। हाँ, वहां भी न पाया। फिर बेन्यामीन देश में गए, परंतु अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आया कितना देश में गया वो? 4 देश में गया। एफ्राइम पहाड़ी देश में गया, शलीशा देश में गया, उसके बाद शालीम देश में गया, उसके बाद बेन्यामीन देश में। ऐसा 4 देश पूरा क्या क्या घूम कर आया। सोचिए ना, आपको क्या लगता है? आप समझ रहे हैं? अभी देखिए कुछ लोगों को देखिए, आप जाके आओ बोलेगा, वो इधर तक जाके आएगा, हाँ नहीं मिला, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? सोचिए ना, है कि नहीं? लेकिन ये ऐसा नहीं, देखिए इसका सच्चाई को देखिए, आप समझ रहे इसके अंदर क्या है? वो सच्चाई, वो विश्वास योग्य, वो सच्चाई इसके अंदर है। आप समझ, फर्स्ट मैंने कहा आज्ञाकारी, सेकंड सच्चाई। आप समझ रहे हैं? देखिए नाम के लिए चलो पिताजी बोल दिया, चलो उधर इधर जाके आएंगे करके घूम के आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप समझ रहे हैं? 4 देश पूरा क्या क्या घूम के आया। देखिए पूरा एफ्राइम के पूरा पहाड़ों में घूम के आया, फिर शलीशा देश में घूम के आया, वहां पर भी नहीं मिला, फिर शालीम, फिर उसके बाद बेन्यामीन देश तो पूरा अंदर अंदर जाके घूम के सब जगह पर घूम के आया, तब भी उसको नहीं मिला। सोचिए परमेश्वर के बच्चे तो वो उसके काम में कैसे विश्वास योग्य, सच्चाई उसके अंदर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, इसलिए प्रभु ने उसको क्या क्या आशीष किया। अगर उसके पास अगर आप एक छोटा काम देंगे, वो सच्चाई से करेगा, वो सच्चाई से करेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या क्या पूरा देश को उठा के उसके हाथ में दे दिया, बोला तू देख। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसा ही किसी के हाथ में कुछ नहीं दे सकते हैं। बाइबल कहता है जो थोड़े में सच्चाई से रहता है उसी को परमेश्वर क्या करते हैं? बहुत बड़ा क्या करते हैं? देते हैं। हाँ, अगर थोड़े में एक व्यक्ति सच्चाई नहीं है, उसको क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एक बार एक संभव मैं बताता हूं। एक व्यक्ति काम ढूंढते ढूंढते गया, तब एक घर में क्या किया, उसको काम पे लिया। वो बोला, लेने के बाद में उसने बोला बड़ा बंगला है, बड़ा घर है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। तो वो बोला कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, बाहर देश जा रहा हूं, ये घर पूरा तुझे क्या करना है? संभालना है। लेकिन इस घर के अंदर एक छोटा सा पेटी था, वो पेटी को तू क्या नहीं करना? खोलना नहीं है। वो पेटी को क्या नहीं करना है? खोलना नहीं है। आप समझ रहे हैं? बस इतना बताकर वो क्या किया, वो बोला मैं 1 महीने के बाद में आऊंगा करके चला गया। अभी गया, जाकर 1 महीने के बाद में क्या किया, कुछ दिनों के बाद में वापस आया। वापस आने से पहला अभी ये क्या, वो तो चला गया, अभी इसका मन में क्या है, किधर नजर पूरा किधर? पेटी के ऊपर। ऐसा ये पूरा घर तो मेरे हाथ में दे दिया, अभी सिर्फ ये पेटी को सिर्फ हाथ मत लगाना करके क्यों कहा? ऐसा ये पेटी के अंदर क्या है, क्या है, क्या है? उसका मन पूरा क्या करने लगा? तड़पने लगा। लास्ट में उसने क्या किया, वो पेटी को क्या क्या आखिर में खोल दिया। खोला तो पता चला उसके अंदर से चूहा बाहर भाग गया। चूहा था अंदर, बाहर क्या किया? भाग गया। अभी वो सेठ उसका स्वामी क्या किया, आया। आने के बाद वो बोला घर सब देखा, हाँ सब है, हाँ
अंदर पेटी को खोल के देखा था अंदर क्या नहीं है। तब उसने बोला मैंने ये पेटी को तुझे क्या नहीं करने के लिए कहा, नहीं खोलना है कहा, तूने ये पेटी को खोला क्या करके? नहीं सर, एक्चुअली उसके अंदर आपने पूरा घर मेरे पास दे दिया, लेकिन ये पेटी आपने क्या नहीं किया, नहीं खोलने के कहा, इसलिए मुझे ये पूरा घर दे दिया। ऐसा ये पेटी के अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या हो रहा था उसे देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने खोल के देख के मैं सोचा कि बंद कर दूंगा करके, इसलिए मैंने खोला। पता चला चूहा क्या हो गया, बाहर भाग गया। तब वो सेठ ने बोला तुझे यहां पर काम पे मैं क्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तू एक छोटा सा इसमें तेरे अंदर क्या नहीं, सच्चाई नहीं है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे देखिए वो छोटे छोटे बातों में भी हम क्या करें, सच्चाई से रहेंगे ना, प्रभु हमें आशीष करेगा। हम तो छोटे छोटे बातों में हम सच्चाई से नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारे हाथ में बड़ा आशीष कहां से प्रभु देगा? सोचो है कि नहीं? तो परमेश्वर के बच्चे इसलिए छोटी सी बात, देखिए ये अभी ये साउल के अंदर क्या है, वो सच्चाई था, इसलिए प्रभु ने उसको क्या किया, आशीष दिया। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट अभी देखिए 7वां वचन पढ़िए, 7वां वचन, 9वां अध्याय 7वां वचन। शाऊल ने हाँ। अपने सेवक से कहा, साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन यदि हाँ हाँ, हम उस पुरुष के पास चले सुन यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले, तो उसके लिए क्या ले चले? हाँ, देख हमारी थालियों में की रोटी छूट गई है, हमारे थालियों में रोटी तो छुप गई है। हाँ, और बैठ के योग्य हाँ। कोई वस्तु है, बेट का योग्य कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए 3rd पॉइंट में कहता हूं साउल के अंदर और एक कैरेक्टर क्या है, प्रभु का सेवकों का आदर करना। प्रभु के सेवकों का आदर करने का एक कैरेक्टर किसके अंदर था? साउल के अंदर था। आप समझ रहे हैं? जब देखिए सब देश में घूम घूम कर आ गया, अभी गधा तो नहीं मिला, अभी साउल अपने सेवक से कहा कि अभी पिताजी गधे का चिंता छोड़कर अभी हमारा चिंता न करे, हम वापस जाएंगे। तब वो सेवक कहता है यहां पर एक काम कर, यहां पर एक भविष्यद्वक्ता है, अगर उसके पास जाने से वो हमारे गधा कहां पर है करके बता सकता है। तब वो कहता है कि अगर वो प्रभु के दास से मिलने के लिए जाना है तो उसको क्या नहीं, खाली हाथ नहीं जा सकते, उसको कुछ तो भेंट क्या करना है, लेकर जाना है। तो आप समझ रहे हैं, देखिए वही प्रभु का सेवकों का आदर करने के लिए उसको क्या है पता था। आप समझ रहे हैं, प्रभु का सेवकों का आदर। आप बाइबल में देखेंगे, आप पुराने नियम में देखिए, कोई भी अगर एक प्रभु का सेवक से मिलने जाता है खाली हाथ कभी नहीं जाता। इवन प्रभु भी कहते हैं मेरे उपस्थिति में भी तुम खाली हाथ नहीं आना है। और प्रभु के सेवकों से जब हम मिलने जाते हैं कुछ तो क्या करना है, लेके ही जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, पुराने नियम में देखिए सब लोग इसलिए देखिए जब जाते समय कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, भेंट लेकर ही जाते हैं। अगर उन्होंने नहीं लिया, नहीं चाहिए करके कहा, वो बात अलग है, लेकिन लेकर जाना क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? और इसमें देखिए और एक बात क्या है, उसको पता है एक बात कि प्रभु का सेवकों का हम क्या करना है, आदर। परमेश्वर के बच्चे ये हमें क्या होना है, पता होना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम ऐसा नहीं कह, अभी का सेवकों को आप भेंट लेके जाके देख कर ही आदर करना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम और भी तरीके से हम क्या करना है, आदर करना बहुत जरूरी है कि हमारे बातों में, हमारे चाल चलन, है कि नहीं? आज देखिए लोगों के अंदर वो प्रभु के सेवकों का आदर कैसा करना है, ये लोगों को क्या नहीं पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो हम आए प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलते, एक प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलते हैं। बहुत से लोग अपने चर्च में के मैं देखता हूँ कुछ पास्टर्स आकर मेरे साथ बैठ के बात करते हैं। पास्टर्स है तो हम क्या करना चाहिए, पहला प्रेज लॉर्ड बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं।
मैं ये बात एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बताया है कि फिर भी नहीं, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, जो नहीं बोलते वो कभी नहीं बोलते। ये कैरेक्टर क्या है, अच्छा नहीं है। ये सब आपका आशीष में किधर तो माइनस होते ही जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? देखिए छोटी छोटी बातों को परमेश्वर क्या करते हैं देखते हैं। ये छोटी छोटी बातों को हम क्या करना, ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं? हम देखिए, मैं जब विश्वासी था, अगर एक सेवक आ गया तो तुरंत खड़ा हो जाएगा। मैं बैठेगा ही नहीं, चेयर में बैठता ही नहीं है। हाँ, वो अगर आधा घंटा बैठा रहेंगे तो आधा घंटा मैं खड़ा रहेगा। उनके सामने मैं कभी चेयर में बैठता नहीं था। हाँ, नहीं बैठ, आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही इतना आदर हम करते थे। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है, ऐसा हम आदर करना है। ऐसे ही नहीं है, प्रभु का सेवक बोले तो वो परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति है, उनको हम आदर करना है। उनसे उल्टा बात करना नहीं, कभी नहीं। आप समझ रहे हैं? उनका अनाज्ञाकारी होना नहीं। मैंने देखिए, मेरा पास्टर का मैं कभी, उन्होंने मुझे कुछ काम बोला और मैं नहीं करूंगा करके ये वर्ड मेरा मुंह से कभी आया ही नहीं। आप समझ रहे? नहीं करके ये वर्ड मेरे मुंह से कभी आया नहीं। वो कुछ भी बोलेंगे, भले मैं बीमार रहेगा, मैं टायर्ड में रहेगा, मैं कितना, मैं जाता ही था, करता ही था, क्योंकि आदर ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हम जितना उतना परमेश्वर हमें आशीष करेगा। देखिए, प्रभु को हमने देखा नहीं, प्रभु को हमने, परमेश्वर कहते हैं कि तुम अगर मुझे जो देना चाहते हैं वो किसको देना है? प्रभु के सेवकों को। तो हम क्या परमेश्वर को अगर जैसा आदर करते हैं वैसा किसको आदर करना है? हाँ, प्रभु के सेवकों को हम आदर करना है। ये बहुत जरूरी है, उससे आपका क्या है? आशीष। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, उसको पता है प्रभु के सेवकों को कैसा आदर करना है। आप समझ रहे? 3 पॉइंट मैंने बताया, और ले लीजिए। कितना पॉइंट बताया मैंने? 3 ही पॉइंट बताया ना? ओके। हाँ, अभी देखिए 21वां वचन पढ़िए, 9वां अध्याय 21वां वचन। पढ़िए जल्दी, 9वां अध्याय 21वां वचन, वही अध्याय में है ना? हाँ 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 हाँ। देखिए, साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं इज़राइल के सब गोत्र में से छोटा गोत्र? हाँ, और क्या मेरा हाँ बिन्यामीनी, हाँ, और मेरा कुल बेन्यामीनी गोत्र के हाँ, सारे कुलों में से, बेन्यामीन के गोत्र में से सारे कुल में से छोटा नहीं है। इसलिए तू मुझसे ऐसा बातें क्यों कहता है? आप समझ रहे हैं? 4th यहां पर देखिए, उसके अंदर जो नम्रपन है, आप समझ रहे हैं? देखिए, आप देखिए, कोई भी हो, भले वो कुछ भी नहीं रहेगा तो भी बड़े बड़े बातें करेगा, है कि नहीं? कोई भी हो, मैं ऐसा हूं, मेरा ये है, मैं वो पहचान है, मैं ऐसा हूं, आप समझ रहे? बड़े बड़े बातें करेगा, देखा तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बातें कड़ी देखेगा जितना बड़ा बड़ा, है कि नहीं? सोचिए। लेकिन यहां पर देखिए, ये व्यक्ति कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। अपने आप को कितना नम्र कर सकता है? वो कहता है मेरा गोत्र बहुत छोटा है, मेरा गोत्र में भी मैं क्या है, मेरा परिवार बहुत छोटा है, और मेरे परिवार में छोटा है, छोटा छोटा छोटा, है कि नहीं? अपना बड़ा बड़ा बड़ा, हम क्या करें? मैं कौन है पता है क्या? मैं कितना बड़ा है, हम अपना बड़ा बताने के लिए सोचेंगे, वो अपना छोटा छोटा छोटा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके अंदर देखिए वो नम्र स्वभाव, वो नम्रपन, ये नम्र होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर नम्रता है उसी को प्रभु क्या करेगा? उठाता है। जिसके अंदर जो अपने आप को बड़ा करता, बड़ा करने का सोचता है, बढ़ावा करता है, नहीं, कभी परमेश्वर उसको ऊंचा उठा नहीं सकते। हम हमेशा देखिए, अपने आप को जितना नम्र करना उतना नम्र करना है। परमेश्वर हमारा ऊंचा करना परमेश्वर का काम है, वो करेगा, वो बराबर टाइम पे क्या करेगा? करेगा।
लेकिन हम अपने आप को नम्र है, इसलिए बाइबल कहता है कि फिलिपियों की पत्री में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, हाँ, कितना नम्र किया, हाँ हाँ, है कि कितना, हाँ, पढ़िए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, पढ़ो, मिल गया तो पढ़ो। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, देखिए, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6वां वचन से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि, हाँ, मृत्यु और क्रूस का मृत्यु भी क्या किया सहले, उसने अपने आप को क्या किया, दीन किया। आगे अगला वचन पढ़ो, अगला वचन देखो, 9वां वचन पढ़ो। इस कारण बोलेंगे तो क्या है, कुछ तो कारण है, क्या कारण, उसका ऊपर के वचन में लिखा है, वही अपने आप को नम्र किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने उसको क्या किया, अति महान। यीशु ने अपने आप को सबसे नीचे किया और परमेश्वर ने यीशु को सबसे ऊपर, सबसे ऊपर किया। आप समझ रहे हैं, इसलिए देखिए हमारे अंदर नम्रपन रहेगा तो परमेश्वर उसी को क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं। इसलिए हमारे अंदर देखिए नम्र होना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने 4 पॉइंट बताया, क्या क्या बताया। फर्स्ट आज्ञाकारी, हाँ, सच्चाई, सेकंड सच्चाई, थर्ड सेवकों का आदर करना, हाँ, फोर्थ नम्र स्वभाव। अभी और देखिए, और पढ़िए 10वां अध्याय, बाईसवां वचन पढ़िए। हाँ, उन्होंने यहोवा से पूछा क्या यहाँ कोई आने वाला है। तो यहोवा ने कहा सुनो हाँ, सामान के बच्चे सामान के बीच में छिपा हुआ था। सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ था। कौन छुपा हुआ था? साउल देखिए वो जाके क्या हो गया, छुप गया। वो जाके क्या हो गया, छिप गया। अब देखिए परमेश्वर के बच्चे, इससे और एक बात बताता हूं, सब लोग अपने आप को क्या करते हैं, बाहर दिखाना चाहते हैं, लेकिन साउल अपने आप को छिपाने का स्वभाव है कि नहीं। आज देखिए सब लोग अपना फोटो किधर आना है, सब जगह में आना, बैनर में आना है, हाँ है कि नहीं। सब जगह में हम क्या करना है, आना है कि अपना नाम। लेकिन देखिए साउल का कैरेक्टर देखिए, अपने आप को छिपाना। इवन एलिया भविष्यद्वक्ता भी देखिए वचन में लिखा है कि वो भी अपने आप को ले जाके क्या किया, छिपा लिया, छिप कर बैठा। आप समझ रहे हैं, हम अपने आप को छिपाना है। हम किसको प्रकट करना है, किसको प्रकट करना है, यीशु को प्रकट करना। आप समझ रहे हैं, यीशु को ही क्या करना है, बताना। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको एक संभव मैं बताता हूं, प्रेरितों के काम के किताब 3 अध्याय में देखिए कौन कौन था, यूहन्ना और याकूब, ये दोनों मिलकर जन्म से जो लंगड़े थे उसको चंगा किया। अभी चंगा होने के बाद में उन्होंने क्या कहा, आपने पढ़ा है, कभी पढ़ा है, ये हमारे शक्ति से, हमारे बल से नहीं, ये किसने, प्रभु ने किया, यीशु ने किया।
आप समझ रहे हैं, हमने नहीं किया, ये किसने किया? यीशु। लोग क्योंकि इन लोगों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्होंने किया इनको, वो बोला हमने नहीं, किसने किया? उसने। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे हम कभी भी देखिए, हम अपने आप को छिपाना है, आगे किसको लाना है? परमेश्वर को। कुछ लोग गवाही बताते समय देखिए ना, एकदम एक्चुअली अजीब लगता है। हाँ, पास्टर ने प्रार्थना किया, मुझे चंगा मिल गया, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं? किसको लेके आना है आगे? प्रभु को, यीशु को लेके आना है आगे, यीशु को ऊपर करना है। हम किधर? पीछे, हम पीछे रहना है। यीशु को क्या करना है? ऊपर। आप समझ रहे? ये कैरेक्टर किसके अंदर? साउल के अंदर था। ओके, नेक्स्ट और पढ़िए 27वां वचन पढ़िए, 10 का 27 है, 10 वर्सेस 27। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाया, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। देखिए, आप समझ रहे हैं, साउल को परमेश्वर ने क्या किया? राजा बनाया, लेकिन कुछ लोग थे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और क्या कह रहे थे? ये आदमी हमारा उद्धार करेगा, उसके सामने, उसके मुंह के सामने उसका निंदा कर रहे थे। तो भी वचन कहता है कि साउल सुनकर भी अनसुनी जैसा, उसके कान में क्या क्या सुनाई दिया, उन्होंने क्या कहा, लेकिन फिर भी अनसुनी जैसा चला गया। परमेश्वर के बच्चे देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, ये कैरेक्टर हमारे अंदर आएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत गली में झगड़ा होना बंद हो जाएगा, घर में झगड़ा होना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? सोचिए ना, हम गली से ऐसे चल के आएंगे, बाजू वाला वो किसी को तो कुछ तो बोलेगी, वो हमारे कान में सुनाई पड़ेगा, तुरंत नहीं ये मुझे ही बोल दिया करके फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि सुनकर भी अनसुनी जैसा, उसी को बोला लेकिन फिर भी सुनकर भी अनसुनी जैसा, कुछ भी बोल ले दो, हम क्या नहीं करें? सुनने का नहीं, हम सुनकर भी अनसुनी जैसा क्या करना है? चले जाना है, ध्यान नहीं देना है। बोलने वाले ऐसा बोलते रहेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हम सुनकर भी अनसुनी जैसा जाएंगे तो परमेश्वर अपना टाइम पर क्या करेगा? उसका काम बराबर करेगा। आप समझ, ये कैरेक्टर किसके अंदर? साउल के अंदर। कितना कैरेक्टर मैं बोला अभी तक? 6 हो गया लगता है। हाँ 6, हाँ अभी और ले लीजिए 7वां। हाँ पढ़िए, पहले सामुएल के किताब 11वां अध्याय 12 वचन पढ़िए। हाँ, तब लोग सामुएल से कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, देखिए आप समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके बदले में साउल क्या कहा? हाँ देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी देखिए और एक बात बताता हूं। अम्मोन लोग क्या किए थे? उसके इजरायली लोगों के विरोध में आते, याबेश में विरोध में आए थे। अभी उनसे युद्ध करके जय तो मिल गया, जय पाने के बाद में अभी जो लोग किसके साथ में थे? साउल के साथ में थे। वे लोग कहने लगे जो तुम्हारा विरोध में बोल रहे थे उनको क्या करना है? खत्म कर देंगे आज। तब साउल कहता है कि नहीं, आज के दिन किसी को क्या नहीं करना है? नहीं मारना। आप समझ रहे हैं उसके अंदर क्या? क्षमा करने का एक स्वभाव। क्या स्वभाव? लोग इतना भड़क गए थे, लोग मारने के लिए खड़े थे, लेकिन साउल कहता है कि आज के दिन किसी को क्या नहीं करना है? क्षमा करने का एक स्वभाव, क्षमा करने का एक कैरेक्टर उसके अंदर। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, ये कैरेक्टर्स उसके अंदर था, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? राजा बना। इजराइल का पहला राजा क्या किया? प्रभु ने बनाया। हमारे अंदर भी वो क्षमा करने का कैरेक्टर होना है, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? कोई भी अगर कुछ भी करता है, हम कभी बदला लेने का सोचने का नहीं, क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना प्रभु का काम है, बदला हम नहीं लेना है। कोई भी कुछ भी करेगा उसका बदला लेना प्रभु करेगा, लेकिन हम बदला लेने के सोचेंगे तो प्रभु क्या करेगा?
चुप्पी चढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हम चुप बैठेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? बदला लेगा। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। 7 पॉइंट मैंने बताया। नेक्स्ट वीक में साउल का गिराव का कारण क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा। 7 पॉइंट बोलिए, बोल बेटा, जो पॉइंट मारे में वो बोल। फर्स्ट पॉइंट बोल। हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोल। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आज्ञाकारी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हाँ, सच्चाई। थर्ड पॉइंट, सेवकों का आदर करना। सिर्फ वो पॉइंट तेरा मन में बैठ गया क्या? ओके। चौथा पॉइंट, परमेश्वर को नम्र, नम्र। 5th पॉइंट, क्या हंस रही है? बोलो 5th पॉइंट। हाँ? हाँ? याद किया था, भूल गया। परमेश्वर को आगे करना है, हम पीछे रहना। 6th पॉइंट, सुनकर अनसुनी। 7th पॉइंट, क्षमा करना। आइए हम प्लाटक अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के बच्चे, सोचिए साउल के अंदर इतना अच्छा कैरेक्टर्स। परमेश्वर इसलिए उसे राजा बनाया, इसलिए पूरे इज़राइल में परमेश्वर ने साउल को अभिषेक किया, राजा बनाया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, वो कोई अमीर बड़ा परिवार का नहीं था, वो एक छोटा परिवार का, वो गरीब परिवार का है, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरा देश में ऊंचा उठाया। परमेश्वर के बच्चे हैं। अच्छा ध्यान से, आपके अंदर भी अगर ये कैरेक्टर्स रहेगा, मैं कहता हूं प्रभु आपको भी ऊंचा करेगा, आपको भी प्रभु ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। आपको भी परमेश्वर उठाएगा, उठाएगा। आपको भी प्रभु आशीष करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, साउल ने सोचा भी नहीं था, ऐसा एक स्थान पर ले जाकर प्रभु ने बिठाया, बिठाया। हाँ, सोचिए परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए, प्रभु आपको भी ऐसा ही करेगा। लेकिन आपके अंदर ये 7 कैरेक्टर्स मैंने बताया, ये 7 कैरेक्टर्स आपके अंदर होना है। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। साउल के अंदर जो अच्छे गुण थे प्रभु, वो गुण हमारे अंदर भी होना है प्रभु। आप हमारे अंदर भी वो गुण को दीजिए प्रभु। आपके बच्चों को आशीष कीजिए, साथ रखिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु। आशीष।